अगर बेचैन मत होइए, मुझे बोलने दीजिए। आप सुन तो लीजिए, आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? नहीं आप प्रधानमंत्री का नाम लेते ही आप कूदने लग जाते हैं। चलिए, आप उनकी वकालत कर रहे हैं, मैं पूरा वकालत देश नहीं। देखता है कि आज मीडिया कैसे वकालत कर नहीं रहा है। मगर मेरे को बोलने तो दीजिए। आप इंटरव्यू था राजीव शुक्ला जी का, आपने देखा है वो? जी बिल्कुल देखा। उसमें वो कहते हैं कि मैं हाई स्कूल से आगे नहीं गया। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ। आज अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता, मैंने उनके वीडियो देखे हैं, एक वीडियो वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये आप पर्सनल अटैक नहीं कर रहे? आप सुन तो लीजिए, आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? नहीं आप अगर मेरे को बोलने तो दीजिए। आप प्रधानमंत्री का नाम लेते ही आप कूदने लग जाते हैं। शांति रखिए, सुनने वो भी नहीं सुनना चाहते, आप भी नहीं सुनना चाहते। ये भी पूरा देश देख रहा है कि पूरा मैं मौका जानता दिया। हूं कि आपको डांट पड़ेगी आज उनसे, ना। कस के डांट पड़ेगी। उसी की अभी आप सफाई तैयार कर रहे हैं कि देखो मैंने उसको बोलने नहीं दिया जी, बीच में टोक दिया। इंटरव्यू था राजीव शुक्ला जी का, आपने देखा है वो? जी बिल्कुल देखा। उसमें वो कहते हैं कि मैं हाई स्कूल से आगे नहीं गया। एक और भाषण चल रहा है सोशल, जिसमें वो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री ये विचार रखता है कि पढ़ाई लिखाई विकास के लिए जरूरी नहीं है, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? ऐसा विचार उन्होंने रखा नहीं। सुन लीजिए, मेरे को बात पूरी तो करने दीजिए। आप जो बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, वीडियो चला दीजिए। ऐसा विचार तो उन्होंने कभी नहीं रखा। वीडियो कि पढ़ाई चला लिखाई दीजिए। जरूरी नहीं है। घर छोड़ के चला गया था एट द एज ऑफ 17। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई इसलिए बढ़ गया। वीडियो चला दीजिए। आप एक मिनट, मेरे को नहीं। बात पूरी नहीं करने दे रहे, मुझे इसमें तकलीफ है। अच्छा, मैं वकालत नहीं कर रहा। आप मुझे बुला के मुझे ही बोलने का मौका नहीं देते, ये भी तकलीफ है मुझे। ये भी देश देख रहा है कि पूरा आगे मौका से दिया मत आपको। बुलाया करना, वो तो चाहते ही हैं कि आप ना बुलाया करें मुझे। आप उनकी वकालत कर रहे हैं, मैं पूरा वकालत देश नहीं। देखता है कि आज मीडिया कैसे वकालत कर रहा है। ये भी पूरा देश देख रहा है कि पूरा मैं मौका जानता दिया। हूं कि आपको डांट पड़ेगी आज उनसे, ना। कस के डांट पड़ेगी। उसी की अभी आप सफाई तैयार कर रहे हैं कि देखो मैंने उसको बोलने नहीं दिया जी, बीच में टोक दिया। लेकिन तो आप मेरे को मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप बोलिए। मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मेरे को बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे? मैं आपको पूरा अगर आपने मेरे को बुलाया है तो आप मेरे को बुलाया है तो मेरे को बोलने तो दो। देखिए आप मेरे को बोलने दीजिए, बिल्कुल उसके बाद बोल लीजिएगा। जी। जो मैं बोल रहा हूँ पेन दे दो भाई इनको, ये लिख लेंगे जो भी इनको काटना। बोलिए। पेन ले लो आप बोलिए। आप मेरे को बीच में, आप जब पूछ रहे थे मैंने काटा आपको। नहीं मेरा फ्लो क्यों तोड़ रहे हो? अच्छा चलिए, आप लिख लीजिए, मेरे को बाद में बोल दीजिएगा कि अरविंद जी आपने ये जो बोला ये ठीक नहीं था। ठीक है, चलिए। आप बीच में इस तरह से आर्ग्यू कर रहे हैं, ये आपका, चलिए बोलिए। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं दिल में कमजोरी है। में कमजोरी है। अच्छा चलिए, आप जाना। तो अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो वो शिक्षा का महत्व समझते। मनीष सिसोदिया जैसा शख्स 75 साल बाद, आजादी के 75 साल बाद इस देश में ऐसा शख्स आया जिसने देश के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। पहली बार एक ऐसा शख्स आया जिसने देश के करोड़ों, दिल्ली में करके दिखाया, जिसने पूरे देश के करोड़ों गरीबों को उम्मीद दी कि उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। कोई नहीं कर पाया। मैं ये नहीं कहना चाहता, किसी की इंटेंशन पे दोष नहीं उठाना चाहता। पहले जितनी पार्टियां थी हो सकता है करना चाहती हूं, कर नहीं पाई हूं। नहीं तो अच्छी शिक्षा का मतलब था पैसे हैं तो डीपीएस में भेजो, फलाने में भेजो, फलाने में भेजो। पैसे नहीं है तो सरकारी स्कूल में भेजो। अगर बेचैन मत होइए, मुझे बोलने दीजिए। ऐसे शख्स को उन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया। कोई भी पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री मनीष सिसोदिया जैसे शख्स को जेल में नहीं डाल सकता।